हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजू टीचिंग पर एक बार फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th के लिए, जो हमारा न्यू टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने चैप्टर नंबर 12 आपका मैंने क्लियर कर दिया है, और जो टॉपिक था आपका सिंपल इंटरेस्ट, अगर आपको क्लियर हो चुका है तो प्लीज कमेंट में यस लिखना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम शुरू करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स का जो न्यू टॉपिक है, चैप्टर नंबर 13 है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीटली वॉच करिएगा, और एक बार फिर से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज भाई दूज का त्यौहार है, तो आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की बहुत बहुत और हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं लाइन्स एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट इसका क्या है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट में हम चीज इसमें जो पढ़ेंगे उसमें हम कंप्लीमेंट एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद हम सप्लीमेंट एंगल पढ़ेंगे, उसके बाद हम लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स होते क्या हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हम समझाएंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें एंगल होता क्या है, सबसे पहले हमें बात करनी है कि एंगल है क्या, ठीक है। आपने पढ़ा है कि एंगल होता क्या है, कि एंगल जब किन्हीं भी दो लाइन को हम एक पॉइंट पर मीट करते हैं तो एक एंगल फॉर्म्ड होता है, आपने ये पढ़ा है ना, और ये एक इसकी एक्चुअल डेफिनेशन भी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें व्हाट इज एन एंगल, एंगल है क्या। व्हेन टू रेस मीट एट अ पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। कहने का मतलब ये है कि जब दो लाइन जब किसी भी एक पॉइंट पर मीट करती हैं, मिलती हैं, तो वहां पर एक एंगल फॉर्म्ड होता है, ठीक है ना। सपोज दैट आप ऐसे मानिएगा कि इसमें जो एंगल है मैं 50 डिग्री का सपोज मान लेता हूं, ये 50 डिग्री का एंगल है, ठीक है ना। अब जब ये 50 डिग्री का एंगल है तो एंगल में होता क्या क्या है वो चीज समझिएगा। एक तो होता है वर्टेक्स, सबसे पहले जो होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर दो जो रेस हैं वो मीट करती हैं, ठीक है ना। तो दोनों जो रेस हैं ओ ए और ओ बी कहां पर मीट कर रही है, ओ पर, तो इसका जो वर्टेक्स है क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इसमें दो रेस है, ठीक है, रेस, एक तो ओ ए है और एक ओ बी है, समझ में आ गया। एक तो ओ ए और दूसरा हो गया ओ बी रेस, क्लियर। और एंगल जो बना, इसमें आप एंगल ओ ए ओ बी कहेंगे, ए ओ बी कितना कहेंगे आप, 50 डिग्री का, ठीक है, जो मैंने सपोज माना है। इसमें आप एंगल आप और करके लिखना अगर चाहेंगे तो आप एंगल बी ओ ए लिख सकते हैं, सही है। और आप इसमें एंगल ओ भी लिखना चाहें तो भी सही रहेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसमें एंगल को 3 टाइप से लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने समझा कि एंगल होता क्या है, एंगल के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे ना। एक एंगल दो रेस से मिलकर बनता है जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स पॉइंट होता है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो देखिएगा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, एक होता है कंप्लीमेंट्री एंगल और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कंप्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है। देखिए, ऐसे दो एंगल जिनको जोड़ने पर 90 डिग्री मिल जाए, कितना मिल जाए, 90 डिग्री, तो ये दोनों जो एंगल है वो कहलाएंगे कंप्लीमेंट एंगल कहलाएंगे। यानी कि आप एंगल ए और प्लस एंगल अगर आप बी कहेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट एंगल हो जाएगा। अब बात करते हैं सप्लीमेंट की। तो सप्लीमेंट वे दो एंगल होते हैं जिनको ऐड करने पर आपको 180 डिग्री एंगल मिल जाना चाहिए। तो आप इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी अगर कहेंगे तो आप कहेंगे 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं इसमें सप्लीमेंट्री के बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की, अगर मैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की बात करूं तो उसमें भी जो एंगल की मेजरमेंट है वो 180 के बराबर होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कंप्लीमेंट में मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, हालांकि सुन लीजिएगा। कंप्लीमेंट में ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर 90 डिग्री मिल जाए वो तो कंप्लीमेंट एंगल हो गया, क्लियर हो गया। और सप्लीमेंट एंगल ऐसे दो एंगल
जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री का आना चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा। समझ में आ गया ना? ये दो चीजें हैं। अब तीसरी चीज पर अगर मैं बात करता हूं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते क्या है, पहले तो आप इसको समझिएगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सपोज दैट एक सिंपल लाइन है और उस पर दो एंगल फॉर्म्ड हैं, एक ये है और एक ये है। इसको आप ए, इसको आप ओ, इसको आप बी और इसको आप सी ले लीजिएगा, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है, ठीक है। अगर इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो आपके जो एंगल की मेजरमेंट है कितनी आनी चाहिए, 180 डिग्री आनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि द मेजरमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया? तो इसमें आप कह सकते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी कि स्ट्रेट लाइन पर जब दो एंगल इसमें दे रखे हैं और दोनों को ऐड करने पर अगर आपको 180 मिल जाता है तो क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें क्वेश्चंस पे बढ़ूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ही था कि एंगल्स होता क्या है। एंगल्स के बाद एंगल टाइप होते कितने हैं, एंगल के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट एंगल जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री के बराबर होती है, और दूसरा होता है सप्लीमेंट एंगल, ठीक है ना, या सप्लीमेंट्री एंगल। इसकी जो मेजरमेंट है वो 180 के बराबर होती है। और तीसरा जो इसमें कंडीशन बनती है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको हम LPA प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में LPA, ठीक है, LPA प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो इन दोनों की जो मेजरमेंट है वो भी 180 के बराबर होती है। अपोजिट एंगल्स तब बनते हैं जब दो अपोजिट रेस एक दूसरे को एक इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, ठीक है ना। ऐसे समझिएगा, टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल। देखिए मैंने VOA इसलिए लिखा हुआ है, V फॉर वर्टिकली एंड O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल्स, ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने शॉर्ट आउट कर दिया है, तो समझिएगा ऐसे। इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट रेस, ठीक है, टू पेयर ऑफ अपोजिट रेस का मतलब समझिएगा, जैसे कि मैंने एक एंगल फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे कि मैंने दो लाइंस खींच ली हैं, एक तो AB और एक CD, ठीक है, ये तो हो गई लाइंस। अब लाइन सेगमेंट, सॉरी। अब इसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो तो है O, समझ में आ रहा है। तो OA, OB, OC और OD, समझ में आ गया। ये चार अपोजिट रेस हो गई हैं यहाँ पर, यानी कि किरण। अब यहाँ पर चार एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो एंगल 1 है, ये एंगल आप 2 ले लीजिए, सही है। इसको आप एंगल 3 ले लीजिए और इसको आप एंगल 4 मान लीजिए, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है कि आमने सामने वाले जो एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जब ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया तो ये वाले और ये वाले एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। 2 और 4, 1 और 3 अपोजिट है तो 2 और 4 भी अपोजिट है एक दूसरे के, समझ में आ रहा है। तो यहां पर समझिएगा, इन द गिवन फिगर, तो यहां पर जो भी आपको फिगर दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि एंगल है कौन सा, किसके बराबर है। तो एंगल जो 1 है वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अभी मैं इसको एंगल के अकॉर्डिंग और समझाऊंगा, ठीक है। तो एंगल जो 2 है वो भी बराबर हो जाएगा एंगल 4 के। एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 4 के। These angles are also called vertically opposite angles। अब ऐसे समझिएगा कि अगर मैंने ये बना लिया, ठीक है, एक फिगर मैंने ड्रॉ आउट कर लिया, इसको मैंने O मान लिया और इसको मैंने A, B, C और D ले लिया, ठीक है। अगर ये वाला एंगल अगर आपका 50 डिग्री का है तो सामने वाला इसका एंगल ये है, समझ रहे हैं आप। तो सामने वाला जो एंगल है वो भी 50 डिग्री का हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब आपका एक ही एंगल दे रखा हो और आपसे ये और ये तीनों एंगल अगर आपसे पूछ लेता है तब क्या करिएगा, तब आप एक काम करिएगा कि इसमें जो CD है, ये जो CD है, CD लाइन अगर आप इसमें देखते हैं तो ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्रिएट करती है।
जब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को क्रिएट करेगा तो एंगल ए ओ डी, अंडरस्टैंड करिएगा स्टूडेंट ध्यान से, ठीक है। ए ओ और डी और ए ओ और सी, क्योंकि इसमें एक जो कॉमन पॉइंट है वो ओ है, वो इसका वर्टेक्स है, तो ए ओ डी और ए ओ सी इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर क्रिएट कर रहा है, ये 50 का है और इन दोनों की मेजरमेंट 180 के बराबर होगी, तो इसको आप निकाल लेंगे ना, इसको आप निकालेंगे तो कितना आएगा 130 डिग्री आ जाएगा। जब ये वाला एंगल 130 डिग्री आ गया तो आपका सामने वाला एंगल ये है ना, इसका सामने वाला एंगल ये है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 130 डिग्री का हो जाएगा, अंडरस्टैंड और नोट। अगर आपको इसमें एक ही एंगल दे रखा हो ओनली, देन यू विल फाइंड आल्सो 3 एंगल्स, अंडरस्टैंड और नोट। बस मुझे यही समझाना था कि इसमें वर्टिकली जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आमने सामने वाले एंगल्स के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आपको एक ही एंगल दे रखा हो तो आप इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी लगाइए, उसके बाद आप एंगल्स को फाइंड करिए और उसके बाद आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों को इक्वल सो कर दीजिए, अंडरस्टैंड और नोट। और एक्सरसाइज जो 13 है आपकी, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने हमने नोट कर दिया है। क्वेश्चन को बस रीड करेंगे आप और इसका आंसर आप खुद से कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, बस अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड द कंप्लीमेंट एंगल्स ऑफ ईच, आपसे कंप्लीमेंट एंगल पूछा है और अभी आपको मैंने जस्ट क्लियर किया था, जो मैंने कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर किया हुआ उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो कंप्लीमेंट एंगल होते हैं उन दोनों को ऐड करने पर आपको कितने डिग्री के बराबर मिलेगा, 90 डिग्री के बराबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसमें जब कंप्लीमेंट एंगल निकालिएगा तो कंप्लीमेंट एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, कंप्लीमेंट एंगल बराबर, मैं आपको एक लिख के बता रहा हूं, बाकी आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीमेंट एंगल की जो मेजरमेंट होती है वो दोनों की 90 डिग्री होती है। जब एक आपको दे रखा है तो आप इसको माइनस करिएगा, जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 55 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। बस इसमें क्या करना है आपको, 90 डिग्री में से आपको जो एंगल दे रखा है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में जो आपका कंप्लीमेंट एंगल आ जाएगा, कंप्लीमेंट एंगल बराबर ये 90 डिग्री में से और 47 को माइनस करिएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा भाई, यहां पर बचा 3 और 8 में से 4 गया तो 4 बचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 43 डिग्री आ जाएगा इसका। क्लियर हो रहा है ना आपको, बस 90 में से आउट ऑफ माइनस कर देना है, ठीक। इसको देखिए कंप्लीमेंट एंगल बराबर आ जाएगा इसका 90 डिग्री में से आप माइनस करिएगा 60 डिग्री को, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो यही इसका कंप्लीमेंट एंगल हो गया। इस वाले का कंप्लीमेंट एंगल जब निकालेंगे आप, कंप्लीमेंट एंगल, ठीक है, तो कंप्लीमेंट एंगल जब 90 डिग्री में से आप 73 को माइनस करिएगा तो कितना बचेगा 17 डिग्री इसका आंसर बच जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये इसके आंसर्स आ जाएंगे। इस तरीके से आपको बस माइनस कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें लिखा हुआ फाइंड द सप्लीमेंट एंगल्स ऑफ ईच। अब सप्लीमेंट एंगल की बात हो रही है, उसमें आपसे कंप्लीमेंट एंगल पूछा था तो आपने 90 में से माइनस किया था। एक बात और ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट्स कि जब भी आपसे कंप्लीमेंट की बात करें और सप्लीमेंट की बात करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। कंप्लीमेंट मतलब कम, सप्लीमेंट मतलब अधिक, समझ में आ रहा है। कंप्लीमेंट अगर हम बात करते हैं तो 90 डिग्री हो गया, जैसे आपको क्लियर है, और सप्लीमेंट की बात करते हैं तो वो ज्यादा हो गया, यानी कि 90 से मोर देन हो गया, यानी कि 180 हो गया। सप्लीमेंट का मतलब होता है दुगना, 90 से दुगना सप्लीमेंट, ठीक है ना। तो बस कंफ्यूजन नहीं करना है आपको। अब इसके सप्लीमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका सप्लीमेंट एंगल जब निकालिएगा तो 180 डिग्री में से जो एंगल दे रखा है, समझ में आ रहा है, तो जो एंगल भी दे रखा है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री। समझ में आ गया, ये इसका आंसर हो गया। अब मैं आपको ये बार बार लिखूंगा नहीं, बस आपको मैं क्लियर कर रहा हूं तो समझते जाइएगा, ठीक है। अब इसका जब सप्लीमेंट निकालिएगा तो 180 डिग्री में से और 54 को माइनस करिएगा तो ये कितना बचेगा 126 डिग्री इसका आंसर बच जाएगा, और ये इसका आंसर है। इसको देख लीजिए,
इसको भी जब आप 180 डिग्री में से माइनस करिएगा 105 को, तो ये कितना आ जाएगा 75 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बस माइनस करना है। और इसे 180 में से 123 डिग्री को माइनस करिएगा, तो ये कितना बचेगा 7 डिग्री, तो यहाँ पर बचा, और 7 में से 2 गया तो 5 बचा, और इधर 1 बचा, 1 नहीं बचेगा, बस 57 डिग्री बच जाएगा इसका, ठीक है, क्योंकि कैरी नहीं है इसका, तो ये 57 डिग्री इसका आंसर बचेगा, ठीक है। 5 से 1 से करके बना लीजिएगा, ये 57 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये आपको कठिन तो नहीं लगा? बस कंप्लीमेंट और सप्लीमेंट में एक ही काम करना है। कंप्लीमेंट आपका 90 डिग्री के बराबर होता है, ये कंप्लीमेंट 90 डिग्री के बराबर होता है जोड़ने पर, और जो सप्लीमेंट है ये आपका 180 डिग्री के इक्वल होता है। अंडरस्टैंड ना? वेरी गुड। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे और डीपली मेरे साथ करते जाएंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ द लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर देन द मेजर ऑफ द स्मॉलर, फाइंड देयर मेजर्स। क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो लार्जर एंगल है वो 36 डिग्री मोर देन दे रखा है स्मॉलर से, तो आपको दोनों एंगल की मेजरमेंट आपको अलग अलग बतानी है। अब इसमें एक ही कंडीशन दे रखी है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट है, तो लेट मानेंगे हम यहाँ पर, लेट स्मॉलर एंगल, इसको तो आप ले लीजिएगा x डिग्री, क्लियर हो गया। और जो लार्जर एंगल है इसका, लार्जर एंगल इज इक्वल हो जाएगा x प्लस 36 डिग्री मोर देन। समझ में आ गया? जो स्मॉलर एंगल है वो तो हमने x मान लिया, और जो लार्जर एंगल दे रखा है वो x से 36 डिग्री मोर देन दे रखा है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए ये दोनों जो एंगल्स है ना, ये सप्लीमेंट एंगल्स दे रखे हैं, और सप्लीमेंट एंगल की आपने कंडीशन अभी पढ़ी थी कि दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो वो 180 के बराबर आ जाएगा, यानी कि x डिग्री और प्लस x डिग्री प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया? 180 क्यों लिया है? कोई इसका आंसर करना चाहेगा? जिसे भी समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दे, ठीक है। x और x हो गया 2x, ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई, और प्लस 36 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2x और इज इक्वल टू 180 डिग्री, और माइनस का 36, बिकॉज 36 इज ट्रांसपोर्टेड to 180 and we subtracted from 180 degree and we find 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 7 में से 3 गया तो भी 4 बचा, और यहाँ पर 1 बचा, तो यानी कि 2x बराबर कितना आ गया 144 आ गया। अब 2 से इसको डिविजिबल करिए, इसे 2 7 और 2 2 तो x बराबर कितना आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है? जो कैलकुलेशन है वो तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद थोड़ी सी और समझ लीजिएगा कंडीशन क्या है इसमें। देयरफॉर एंगल्स आर जो आपने स्मॉलर माना था, स्मॉलर एंगल आपने x माना था, अर्थात ये हो गया 72 डिग्री का। क्लियर हो गया? जो 72 डिग्री का है वो तो स्मॉलर वन हो गया। अब जो लार्जर आपने माना था, लार्जर बराबर था x प्लस 36 डिग्री, यानी कि आप 72 में और 36 ऐड करिएगा तो आपको कितना मिलेगा, ये 108 डिग्री मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आपका ये सेकंड एंगल आ जाएगा, लार्जर और एक स्मॉलर। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसमें कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो आपको? मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ कि जो हमारे कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी है ना, वो इसको गेन करे, समझ में आ रहा है, कैच कर सके इसको। मेरी उम्मीद यही रहती है कि मैं जो भी समझा रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। पढ़ाना तभी तो सार्थक है हमारा। अगर हम समझा ही नहीं पाएंगे तो फॉल्ट किसका है? वो हमारा है, वो आपका नहीं है फॉल्ट, वो आपका तो कतई नहीं है फॉल्ट। बस आप थोड़ा सा माइंड को अगर कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं तो कोई भी चीज इतनी मतलब कह सकते हैं कठिन नहीं होती है कि जिसको हम समझ ना सकें। अगर हमारा मन है तो हम इसको समझ सकते हैं, और अगर हमारा मन ही तैयार नहीं उस चीज को समझने के लिए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको कोई भी चीज समझा सके। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले तो बस आपको ये करना था
कि कोई भी चीज समझने के लिए आपको मोटिवेट होना पड़ता है, और मोटिवेट आप सेल्फ से हुई है, सेल्फ मोटिवेट बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, और इसको अच्छे से करिएगा, समझ में आ जाएगा। और नहीं भी समझ में आएगा तो आप वीडियो के लास्ट में आप कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको फिर से कराएंगे इसे। क्लियर ना? आइए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, आप ना बुक को ओपन करके रखिएगा। ठीक है ना? आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस बुक को आप अगर ओपन करके रखेंगे तो क्वेश्चन आपको डीपली समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, सुनते जाइएगा ऐसे। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एक लाइन लिखी हुई है और क्वेश्चन खत्म। और आपको भी क्या करना है, इसमें 2-3 लाइन सॉल्व करनी है और क्वेश्चन आपका भी खत्म। ठीक है, सॉल्यूशन आपको कैसे करना है वो से वो समझिएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि एक जो सप्लीमेंट एंगल दे रखा है, सप्लीमेंट एंगल में दो एंगल है, दोनों की मेजरमेंट बराबर है, इक्वल है। ठीक है, तो दोनों की मेजरमेंट होगी कितनी कितनी, बस आपसे ये पूछ रहे हैं। तो लेट मान लीजिएगा, लेट द स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू एक्स, मान लीजिएगा कि एक्स डिग्री है। ठीक है, जो अदर एंगल है आपका, या यहां पर आप स्मॉलर ना लेकर आप वन एंगल ले लीजिए, लेट द वन एंगल बी एक्स एंड अदर एंगल ऑल्सो एक्स डिग्री। ये तो कह रहा था आपसे, नहीं आया समझ में? चलिए मैं फिर से बता रहा हूं। इसमें ये कह रहा है कि सप्लीमेंट एंगल में वो एंगल आपको बताना है कि जो दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, अब तो समझिए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं इसमें। ये कह रहा है कि एक एंगल अगर x डिग्री का है तो दूसरा भी x डिग्री का ही होना चाहिए, और दोनों को मेजरमेंट करने पर सप्लीमेंट आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए आपको मेरी वॉइस क्लियर हो रही है ना? वॉइस समझ में आ रही है तो यस लिख दीजिएगा। ठीक है ना? आपसे कम्युनिकेट करने का बस एक ही मेरा बेनिफिट रहता है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और अगर आपको वॉइस मेरी क्लियर हो रही है तो बस यस लिख दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया 2x, और 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अर्थात आप कह सकते हैं इसमें द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। समझ गए भाई? यहां से आपने ये 2 से 9 टाइम क्रॉस आउट कर दिया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, सुन लीजिएगा इसे। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन डाला है, हालांकि है तो क्वेश्चन ही, लेकिन आप समझिएगा। ठीक है, इस पर आप गौर मत करिएगा, बस क्वेश्चन की कंडीशन को समझिए और आंसर आपको बता देना है खुद से। ठीक है, अब आंसर मैं आप ही लोगों से क्लियर करूंगा तो आप बताते जाइएगा। ठीक है, यस और नो में आपको जवाब भी देना है और मैं आपको क्लियर करके समझा रहा हूं। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट इफ बोथ आर। आपको ये बताना है कि जो एंगल है वो सप्लीमेंट होगा अगर दो एक्यूट एंगल दे रखे होंगे तो, अगर दो आपको ऑब्ट्यूस एंगल दे रखे होंगे तो, या फिर राइट एंगल्स दोनों दे रखे होंगे तो। यानी कि आपको बताना है कि यस और नो में आपको आंसर करना है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझते जाइएगा। देखिए, एक्यूट एंगल की मेजरमेंट हमने पढ़ी है कि वो कितने डिग्री से बड़ा होता है? 0 डिग्री से बड़ा होता है, और 90 से लेस देन होता है, यानी कि 90 से कम होता है। चलिए, दो एंगल ऐसे ले लीजिए जो 90 डिग्री से लेस देन है। चलिए, मैंने एक ले लिया, इसमें ले लीजिए, एक तो ले लीजिएगा 80 डिग्री। सही है, क्लियर हो गया। और दूसरा अगर आप लेंगे इसमें तो 70 ले लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। अगर ये दोनों एंगल मैंने जोड़ लिए तो ये कितने आ जाएंगे? 150 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। तो विच इज नॉट इक्वल टू 180। अंडरस्टैंड? मैंने एज माना है, ये नहीं समझिएगा कि इसमें दो एंगल आपको 80 और 70 के ही लेने हैं। भाई कोई से भी ले लो, 90 से कम वाले कोई से भी ले लो यार, तो चल जाएगा ना काम। अब इन दोनों को ऐड करके देखेंगे तो 90 डिग्री से वो 180 से कम है या अधिक है? कम है, ऑब्वियसली ये लेस देन 180 से। तो क्या ये दोनों एक्यूट एंगल को ऐड करने पर आपको ये सप्लीमेंट एंगल मिल जाएगा? मुझे तो नहीं लग रहा कि मिलेगा, आप बताइए अभी। मिल जाएगा? यस और नो करके बताइएगा। ठीक है, दूसरा जो पार्ट दे रखा है वो दे रखा है ऑब्ट्यूस एंगल का। तो ऑब्ट्यूस एंगल में आपने क्या कंडीशन पढ़ी थी भाई? आप में से कोई भी एक स्टूडेंट बता दीजिए। ठीक है, ऑब्ट्यूस में जो आपने कंडीशंस पढ़ी थी, आप ऐसे ऐस करके मान लीजिएगा कि एक एंगल की मेजरमेंट आप 120 ले लीजिए,
और एक की मेजरमेंट आप ले लीजिए कि 90 डिग्री हो गया। 90 मत लीजिए क्योंकि ये आपका राइट एंगल हो जाएगा। 90 से ज़्यादा ले लो ना, क्या दिक्कत है। अब 90 से ज़्यादा ले लेंगे तो आप इसमें 95 ले लो, ठीक है ना। एक्यूट एंगल वे होते हैं जिनकी मेजरमेंट 90 से लेस देन होती है। आप समझ गए होंगे 90 से दोनों लेस देन है। ऑब्ट्यूस एंगल वे होते हैं जिनकी मेजरमेंट 90 से मोर देन होती है और 180 से लेस देन होती है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करिएगा तो 5 हो गया, 9 और 2 11 का 1 कैरी हो गया 1, 215 डिग्री which is greater than to 180 degree. Then we call these angles are complement or supplement or not, ठीक है। तो ये सप्लीमेंट हो जाएगा, बताइए भाई, हो तो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं होगा ना, इसलिए मैंने नो लिख दिया है। अब बात करते हैं कि दोनों एंगल जब आपके 90 डिग्री के ही होंगे, क्योंकि राइट एंगल की बात होगी तो भाई 90 पे तो आएगा ही मामला। 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, अगर आपका एक एंगल 90 का है और दूसरा एंगल अगर 90 का हो गया तो ये दोनों 180 के बराबर हो गए एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री आल्सो। देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट एंगल और नॉट, बताइए, बोल दीजिए भाई, यस और नो। यस ना, बस समझ गए ना, इतना सा काम था आपका। मैंने आपको ये ऐसे करके समझाया है, इसलिए आप ऐसे मत मानिएगा कि बस अपनी मर्जी से जो भी चाहे ले लिया। आप ले लीजिए अपनी मर्जी से, जो भी चाहे वो ले लीजिए। और आप 180 से अगर लेस देन आ रहा है तो ये एंगल आपका कैसे भी सप्लीमेंट के इक्वल नहीं होने वाला है। ऑब्ट्यूस की बात करते हैं, अगर 180 से अगर मोर देन आएगा तो भी आपका ये सप्लीमेंट एंगल तो नहीं होगा, ठीक है ना। और दोनों ही कंडीशन में अगर आपके एंगल 90 के दे रखे हैं then these angles are also called the supplement angles, क्लियर ना। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है आपके सामने। तो इसमें देख लीजिएगा कंडीशन क्या दे रखी है। इसमें आपको एक फिगर बना हुआ दिख रहा है, ये आपको फिगर दिख रहा है ना, ए ओ बी और ये सी दिख रहा है ना। इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर इसमें एंगल ए ओ और सी ये 64 डिग्री का ये दे रखा है, ठीक है, और बी ओ सी अगर आपको ये x डिग्री का दे रखा है तो आपको x की वैल्यूशंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसे करना कैसे है समझिएगा। तो इसमें एक चीज और देखिएगा, इसमें जो ए ओ बी है एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन जहां पर भी आपको दिख जाएगी तो आप दोनों एंगल के मेजरमेंट को 180 के बराबर रख दीजिएगा, ठीक है। तो एंगल जो आपका देखिएगा यहाँ पे एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसे आप क्या करिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आपको मैंने अभी बताया था ना शॉर्ट आउट में कि LPA आप लिख सकते हैं इसे। तो एंगल AOC कितना है, ये 64 डिग्री का है, प्लस ये x है और ये बराबर 180 डिग्री का है। तो x बराबर जब आप फाइंड आउट करेंगे इससे 64 को माइनस करने के बाद तो 10 में से 4 गया तो 6 बचा, और 7 में से 6 क्या तो 1 बचा और ये 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 116 डिग्री आ जाएगा। अर्थात जो एंगल आपका BOC है कितना आ जाएगा 116 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो बताइए कितना कठिन लगा आपको, इजी था, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने मैंने नोट कर दिया है, इसे बस समझ लीजिएगा, ठीक है। फिगर आपका लाइक सेम है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है बिल्कुल आपका, बस इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, ठीक है ना, समझिएगा इसे। इसमें भी लिखा हुआ है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। जब भी बात स्ट्रेट लाइन की होगी तो आप समझ जाएंगे कि दोनों एंगल को आप ऐड करेंगे तो 180 के बराबर आपको रखना है, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंगल AOC इज इक्वल टू 2x माइनस 10 डिग्री एंड एंगल BOC इज इक्वल 3x प्लस 20 डिग्री। देन यू विल फाइंड द एंगल AOC एंड एंगल BOC, बोथ एंगल्स, ठीक है। तो समझिएगा, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया था कि एंगल आपका AOC और प्लस एंगल BOC, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। आप इसको शॉर्ट में ही लिखेंगे, आप इसको फुल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। फुल फॉर्म में लिखना चाहे लिख सकते हैं, हालांकि नहीं लिखना है। तो एंगल आपका ये 2x माइनस 10 डिग्री दे रखा है और प्लस ये 3x प्लस 20 डिग्री दे रखा है, देन इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर हो गया। 2x और 3x ये 5x हो गया और प्लस 20 में से आपने 10 माइनस करना है,
तो 20 में से 10 माइनस कर रहे हैं तो लेफ्ट कितना बचेगा, 10 डिग्री बचेगा, और ये 180 डिग्री आ गया। तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस का ये 10 डिग्री, बिकॉज द 10 डिग्री इज प्लस, सो वी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री। क्लियर हो गया? तो ये कितना बचेगा, 170 डिग्री बच जाएगा इसका, यानी कि 5x बराबर हो गया 170, और 5 से इसको कट करिएगा, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। समझ में आ गया? तो x बराबर कितना आ गया भाई, 34 डिग्री आ गया। ये अंडरस्टैंड हो गया ना कि x बराबर आपने 34 डिग्री तो निकाल लिया। अब इसमें आपको दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं, तो समझिएगा ऐसे, अर्थात इसमें देखिएगा द एंगल्स आर, तो पहला एंगल जो आपका था AOC था, AOC का मतलब हो गया 2x माइनस 10 डिग्री, तो 2x यानी कि 2 इंटू 34 और माइनस का 10 डिग्री, तो ये आ जाएगा 68 और माइनस का 10, तो ये कितना आ जाएगा 58 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। पहला तो आंसर ये आ गया। जो एंगल BOC आपने फाइंड आउट करना है वो भी देख लेते हैं। तो BOC कितना दे रखा है, 3x प्लस 20 डिग्री दे रखा है, तो उसको देखिएगा 3 इंटू 34 डिग्री और प्लस का 20 डिग्री, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 पे 2 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 102 और प्लस का 20 डिग्री, ठीक है ना। जब इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 122 डिग्री आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो अंडरस्टैंड, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको ये अच्छा लग भी रहा होगा, ठीक है ना। और जब मैं आपके साथ होता हूँ तो आप एंटरटेन की तो जरूरत होती नहीं है, बस एंटरटेन भी आपका होता है और आपका जो एकेडमिक है वो भी आपका चलता है, ठीक है ना। तो बोर होने का कोई मतलब नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिएगा और इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। तो बस बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, सुन लीजिएगा। इन द गिवन फिगर AOB is a straight line and the rays OC and OD stand on it. Then angles AOC is equal to 65 degree. AOC दिख रहा है ना? And angle BOD is equal 70 degree and COD is equal to x degree. Then we find the एंगल COD अर्थात x इज इक्वल कितने डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, आपसे मैंने कई क्वेश्चंस में आपको मैंने रिपीट कर दिया है, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आपको स्ट्रेट लाइन का इसमें जिक्र आ जाए या स्ट्रेट लाइन इसमें लिखा हुआ आ जाए तो आपको एक ही काम करना है कि जो तीनों एंगल हो या 4 एंगल हो या आपको 2 एंगल दे रखे हो तो आप दोनों को ऐड करिएगा और 180 के बराबर रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल AOC प्लस एंगल COD और प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180। और जब स्ट्रेट लाइन आ ही रही है तो आप क्या करिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना। AOC आपको दिख रहा है ये 65 डिग्री है और प्लस COD x डिग्री है और प्लस ये 70 डिग्री है और बराबर में 180 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो ये 5 और 7 और 5 7 और 6 13 135 और ये x यानी कि x प्लस 135 और बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। देन यू विल फाइंड द x, तो 180 डिग्री में से आप 135 को माइनस आउट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसका। चलिए भाई कमेंट बॉक्स में कभी कभी कमेंट भी कर दिया करें आप, ठीक है। तो 8 में से 3 माइनस करना है, 10 में से 5 किया तो 5 बचा, 7 में से 3 माइनस किया तो 4 बचा, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री का आ जाएगा। अर्थात आप यूं नहीं कह सकते हैं कि एंगल COD बराबर 45 डिग्री, क्लियर ना। तो आप ऐसे कह दीजिएगा आपका आंसर ये आ जाएगा। सबसे पहले जो कंडीशन मैं लेने वाला हूं इसमें, मैं इस वाली कंडीशन को लेने वाला हूं, ठीक है ना, क्योंकि CD एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहां पर लीजिएगा COD इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पर COD एक स्ट्रेट लाइन है तो समझिएगा, तो इसमें एंगल आपका AOC और प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो AOC आपको दिख रहा है ये 42 डिग्री का है और प्लस एंगल AOD आपको फाइंड आउट करना है जो आपसे पूछा गया है।
तो ये 180 के बराबर हो गया। और एंगल AOD जब निकालिएगा तो 180 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, माइनस कर लीजिए इससे, 8 डिग्री बचा, 7 में से 4 घटाया तो 3 बचा और ये 1। तो एंगल AOD बराबर कितना आ जाएगा, 138 डिग्री का आ जाएगा। सही है, ये डिग्री का सिंबल थोड़ा सा सही बना लीजिएगा, आपका आंसर ये आ गया 138 डिग्री। समझ में आ गया? यानी कि जब आपका एंगल ये 138 का आ गया तो आपने, जब मैंने बताया था आपको शुरू में कि अगर आपको एक ही एंगल दे रखा हो तो आपको तीनों एंगल कैसे फाइंड करने हैं, वो आपको मैंने बता ही दिया था कि सबसे पहले तो आप एक लीनियर पेयर एंगल्स बना लीजिए, उसमें से एक एंगल फाइंड कर लीजिए। जब आपका एक आ जाएगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू इसमें प्रॉपर्टी लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट, ये आ गया 138 डिग्री का। अब जो सेकंड है, जो सेकंड एंगल है आपका एंगल BOD, तो भाई BOD कहां पर दिख रहा है, BOD ये वाला दिख रहा है ना, और आपका AOC के वर्टिकली अपोजिट है, तो ये बराबर हो जाएगा एंगल AOC के, किसके थ्रू हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बराबर हो जाएगा। तो BOD बराबर हो जाएगा इसमें 42 डिग्री का। अंडरस्टैंड? तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड एंगल की, जो आपसे पूछ रहा है COB। तो एंगल जो COB है तो देख लीजिएगा भाई, COB ये वाला एंगल है ना, और AOD ये वाला एंगल दे रखा है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपका AOD के अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के थ्रू हो जाएगा। AOC बराबर हो जाएगा 138 डिग्री का, क्योंकि आपने इसमें AOD कितना निकाला था, 138 निकाला था। तो बताइए ये आपको कठिन तो नहीं लगा? ये आपका फर्स्ट वाला पार्ट है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन मत होइएगा, फर्स्ट काम करा दिया आपने, फर्स्ट आपका ये था। फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया है और फिगर भी आउट कर दिया है इसका, ठीक है? तो समझ लीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा PQ एंड RS टू स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं जो इंटरसेक्ट कहां पर करती हैं, ऊपर करती हैं, ठीक है ना? ये सिमिलर लाइक एज प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह है, बस आपको बस समझ लेना है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। और इसमें आपको एक एंगल POS दे रखा है, POS बराबर ही कितने का दे रखा है, 114 डिग्री का दे रखा है। तब आपसे इसमें तीन एंगल की मेजरमेंट पूछ रहा है। पहला POR, ठीक है? दूसरा ROQ, और तीसरा QOS, QO और S। समझ में आ गया? लाइक ए सिमिलर क्वेश्चन है, बस देखिएगा। तो सबसे पहले इसमें POR दिख रहा है, ठीक है? तो POR ये है और POS आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको एक काम कर लेना है, वो चीज समझ लीजिएगा। तो यहां पर लिखिएगा जो ROS है, ROS इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल आपका POR और प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर हो गया? तो POR आपको फाइंड आउट करना है, POR प्लस POS आपको दे रखा है 114 और बराबर में 180 डिग्री। तो जब आप एंगल POR जो निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो 180 डिग्री में से 114 को माइनस करिएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 66 डिग्री का एंगल आ जाएगा POR। समझ में आ गया भाई? इतना तो क्लियर हो गया होगा ना सभी को कि आपको बस माइनस कर लेना है, क्योंकि 180 में से जब 114 को घटाइएगा तो आपका ये वाला एंगल निकल के नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना? अब देखिए इसमें आपका ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पे, ROQ पूछ रहा है आपसे। तो ROQ, तो भाई इसके सामने तो ये वाला एंगल दे रखा है, ठीक है? तो सेकंड वाले पार्ट में आपसे पूछ रहा था, तो एंगल ROQ बराबर हो जाएगा एंगल POS के। रीजन आप में से कौन बताएगा? चलिए भाई कमेंट कर दीजिए फटाफट से, ठीक है ना? तो कमेंट कर दीजिएगा जल्दी से, तो आपको ये पता तो है ये पहले से। तो एंगल ROQ बराबर कितने का आ जाएगा, 114 डिग्री का आ जाएगा। किस प्रॉपर्टी के द्वारा? आप खुद से देखेंगे इससे, ठीक है? अब बात करते हैं थर्ड की। तो भाई थर्ड जो पार्ट आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था आपसे? QOS पूछ रहा है, ठीक है? तो QOS इज इक्वल, ये वर्टिकल अपोजिट किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा, इसके मतलब POR के हो जाएगा, बराबर हो जाएगा POR। रीजन आप देंगे इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू ये एंगल QOS बराबर कितने का आ जाएगा, 66 डिग्री का आ जाएगा,
ठीक है भाई, तो आपके लिए तीनों पार्ट्स इसमें क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें आपको कुछ और ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत है, क्योंकि इतना आपको सफिशिएंट भी है जितना आपने पढ़ना है। ठीक है, जो आपको पढ़ना है वो अभी आप पढ़िए, क्योंकि आपका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई होगा, लेकिन अभी नहीं, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा। ठीक है ना, और आपको सीखने में भी अच्छा लगेगा। अगर मैं यही चीज आपको मैं डायरेक्ट बताऊं तो आपके शायद दिमाग में नहीं आएंगी। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका बेस अगर मजबूत हो गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसमें कुछ ज्यादा रक्का नहीं होता है। ठीक है ना, सबसे पहले तो आप अपने बेस पर काम करिए, बेस मजबूत करिए। बेस मजबूत कर लेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में आप चुटकियों में सवाल कर पाएंगे। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती कि कंपटीशन एग्जाम निकालना। ठीक है, बस आप थोड़ा अपना अंडरस्टैंड करते रहिए, और कोई भी क्या बता रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस कोई क्या बता रहा है आपको कितनी समझ में आ रहा है वो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, टीचर्स कई तरीके से आपको ट्रीट करते हैं, पढ़ाते हैं। कुछ का मेथड आपको क्लियर हो जाता है, कुछ का मेथड आउट ऑफ माइंड हो जाता है, यानी कि बाउंस हो जाता है। तो उस चीज को आप नेग्लेक्ट ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने बेस को मजबूत करेंगे। आप यहाँ पे आप शॉर्ट तरीका पढ़ने के लिए अभी बने हुए नहीं है, बनेंगे तो आप तब जब आप 12th कर लेंगे, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए शॉर्ट मेथड आपके काम भी आएगा। अभी क्या काम आएगा बताइए तो सही, अभी काम आएगा कैसे? आपको भाई बेसिक ही नहीं क्लियर होगा। मान लीजिए कि मैंने 2 8 16 आपको बता दिया, मैंने आपको बेस ही नहीं बताया, मैंने आपको टेबल ही नहीं कराया, तो 2 8 16 आप रट्टा मारेंगे, कब तक रट लेंगे? एक दिन भूल जाएंगे। इसलिए आप बेस पर काम करिए, रटिएगा कभी मत, क्योंकि मैथ रटने से कभी नहीं आता है। एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, रिपीट करेंगे तो आएगा। रट्टा मारने से तो घंटा भी नहीं आएगा, समझिएगा। रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। रट्टा मत मारिए, उस चीज को एक्सप्लेन करिए, समझिए, एक्सपेंड होकर समझिए उस चीज को। ठीक है ना, रटने से कुछ नहीं होगा बस, क्योंकि एक कहावत भी मशहूर है, रटंत विद्या फलंत नहीं। तो आप रटिए मत उस चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर तो करिए भाई, हमारे साथ क्लियर करो, आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज का इस चैप्टर नंबर 13 लाइन्स एंड एंगल्स का लास्ट क्वेश्चन से, और थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। इन द गिवन फिगर रेस OA देखते जाइएगा, OA, OB, OC एंड OD। ठीक है ना, आर सच दैट एंगल AOB इसमें दे रखा है, तो एंगल AOB बराबर दे रखा है 50 डिग्री का। आप देखते जाएंगे और कंसीडर करते जाइएगा। एंगल BO और C ये आपको 100 डिग्री का गिवन दे रखा है। एंगल COD आपको x डिग्री का है, क्योंकि फाइंड आउट करना है आपको। और एंगल DO और A मतलब DO और A ये 74 डिग्री का गिवन दे रखा है। तो आपको करना क्या है भाई, करना आपको केवल x फाइंड करना है, और ये इजी इसलिए मैंने कह दिया, आपको पता होना चाहिए, हमें एक लाइन पता होनी चाहिए कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स The sum of all angles around a point is equal to 360 डिग्री। ठीक है ना, हिंट दे रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने एक सर्कल बना दिया और सर्कल में अगर आपने एंगल्स ले लिए, तो सर्कल के ऑल एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है आपको पता है कितनी डिग्री होती है? 360 होती है अराउंड अ पॉइंट। तो यही हो गया मतलब। ठीक है ना, वो तो मैंने हिंट के लिए बना दिया है, आप मत बनाइएगा, इसको समझाने के लिए था। क्योंकि जो सर्कल है, सर्कल पे अगर हम सभी एंगल्स बना लेते हैं, इसमें कितने भी एंगल आप बना लीजिए, सभी की मेजरमेंट 360 होगी ऐड करने के आफ्टर। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर लिखिएगा द सम ऑफ, एक ही लाइन लिखनी है, द सम ऑफ, ये यू सही करके बनाइएगा भाई, द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री। क्योंकि एक पॉइंट आपका कौन सा है? O है, और O के सभी चारों ओर जो एंगल दे रखे हैं वो उनको मेजरमेंट करने पर 360 के बराबर आ जाएगा। अर्थात एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD और प्लस एंगल DOA इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल AOB है कितना? 50 डिग्री है, प्लस एंगल BOC 100 डिग्री है, और प्लस एंगल
एक मिनट, ये 56 डिग्री का दे रखा है, थोड़ा सा बस चेंज कर लीजिएगा, मुझे 50 का लगा था बस इसलिए, ठीक है। ये 56 डिग्री का है, ये 56 का दे रखा है, तो आप सही कर लीजिएगा इसे। और ये वाला एंगल कितने का दे रखा है, ये आपका x डिग्री का दे रखा है, और ये कितने का है 74 का, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 360 का। क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, सुनते जाइएगा। जो एंगल आपका AOB दे रखा था ना, ये मैंने 50 डिग्री लिख दिया था, लेकिन ऑब्वियसली उसमें 56 डिग्री है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। तो ये 56 का हो गया, और ये 100 का हो गया, ये x का हो गया, ये 74 का हो गया। आप सभी को ऐड करिए, तो 4 और 6 10 का हो गया 0, कैरी हो गया 1, ठीक है ना। तो 5 और 7 12 अपन 13 का 3 हो गया, कैरी 1, ये हो गया 230 और प्लस x डिग्री, और बराबर में आ गया 360 डिग्री। और जब आप x डिग्री जब निकालिएगा तो 360 में से आप 230 को माइनस करेंगे तो वही कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 130 डिग्री। जब ये 130 आ जाएगा तो आप क्या कहिएगा, आप इसमें कहिएगा कि एंगल आपका COD इज इक्वल टू 130 डिग्री, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी? अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट करें तो प्लीज चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड से भी थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सपोर्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि चैप्टर पर आपका 30 मिनट फिनिश करा दिया है। और इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो अब किस टॉपिक पर हम शुरू करें, आप हमें सुझाव दीजिएगा, क्योंकि हम अब आपके अकॉर्डिंग हम वीडियो को बनाएंगे, ठीक है ना। हमने अपने अकॉर्डिंग वीडियो को बना लिया, बहुत काम कर लिए, अब हम आपके अकॉर्डिंग वीडियो को बनाएंगे। अब जिस भी स्टूडेंट का वीडियो पे ये मतलब कमेंट आएगा कि सर आप इस टॉपिक को शुरू करिए, तो हम वही जो है वो शुरू करेंगे, और अब हम सिलेबस आपके अकॉर्डिंग कराएंगे, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर नंबर 13 फिनिश हो चुका है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस फिर से क्लियर करना हो या समझ में नहीं आया हो तो प्लीज वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और इसके आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित बने रहिएगा, और एक बार फिर से आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि मेरी जो वीडियो वो कल अपलोड होगी, यानी कि आज भाई दूज है, यानी कि नेक्स्ट मैं अपलोड कर दूंगा इसे। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।